जय श्री कृष्ण। चलिए आज एक सुनते हैं एक कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके एक बच्चा रहता था, छोटा सा बच्चा। वो और बच्चा को छोड़ के शिकार करने के लिए गया। वो बच्चा को अपना गुफा में छोड़ के फिर वो बच्चा खेलते खेलते एक भेड़ों के झुंड में जाके पहुंच गया। और वो खुद को पता नहीं था मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मतलब मैं वो शेर बोल के उसको पता नहीं था कि वो खुद शेर है। तो भेड़ों के झुंड में जाके पहुंच गया और अपने आप को उनके साथ मिल गया। फिर मिलके अपने आप को भेड़ी समझने लगा, क्योंकि उसको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है। फिर भेड़ों के जैसे मिमियाने लगा, सब भेड़ों जैसे व्यवहार करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी माँ जब ढूंढते ढूंढते अपना बच्चा को, जब बहुत दिनों के बाद जब फिर एक ढूंढ रही थी, तब उसकी माँ जब देखी एक भेड़ का झुंड जा रहा है, उसमें एक शेर का बच्चा है। तो देखी तो वो तो मेरा बच्चा है। तुरंत वही शेर जाके भेड़ों के बीच में उस शेर का बच्चा को निकाल के लेके आया। आके पूछी कि तुम तो मेरा संतान हो, तुम तो मेरा बेटा हो, उनके बीच में क्या कर रहे हो। उनके पूछने से वो शेर का बच्चा बोलने लगा कि नहीं नहीं, आप तो शेर हो, मैं तो भेड़ हूँ। आप मेरे को कैसे बोल सकते हो कि मैं शेर हूँ। बोलने से देख, फिर उसका शेर आके उसको लेके गया स्वच्छ जल में, अपना मुंह दिखाया। देखो मेरा मुंह और तुम्हारा मुंह एक ही है, एक ही जैसे है। फिर एक गजराज जाने के बाद गजराज के साथ पूरा मार के गिरा दिया शेर ने। फिर वो देखो मेरा स्वरूप भी तुम्हारे जैसा है, मेरा बल भी, मैं भी बलवान हूँ दिखाने से। फिर शेर का वो बच्चा जो अपने आप को भेड़ सोच रहा था, वो सही में देखा तो स्वरूप देखने में तो मैं आपका जैसा ही हूँ और मेरे भी अंदर इतना बल है बोल के जब सोचने लगा कि हाँ मेरा अंदर भी इतना बल हो सकता है बोल के, जब धीरे धीरे जब अपने आप का स्वरूप और स्वरूप शक्ति जब पहचानने लगा, फिर शेर का बच्चा शेर ही है। तो फिर अपना स्वरूप को पहचान लिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग सब परमात्मा का संतान हैं, लेकिन हम अपना ईश्वरत्व भूल गए हैं और हम लोग माया के जाल में फंस गए हैं। तो इसलिए हम लोग मेरा संसार, मेरा गाड़ी, मेरा धन, मेरा दौलत सब मेरा कह रहे हैं, और लेकिन हम ईश्वर को भूल गए हैं। तो हम लोग जब पैदा हुए थे बचपन में, हमारे प्रथम गुरु जो थे माता, द्वितीय गुरु जो थे पिता, तृतीय गुरु थर्ड गुरु जो है हमारे शिक्षा गुरु। जब हम स्कूल में भर्ती होते हैं, शिक्षा गुरु तक हम लोग का जिंदगी सीमित रह जाता है। फिर हम लोग बाद में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी करते हैं। फिर नौकरी करके हम लोग ज़िंदगी, फिर शादी करते हैं, बच्चे सब आते हैं। इसके बाद हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, बूढ़ापा होके इसके बाद एंड हो जाता है। लेकिन मनुष्य जन्म का तात्पर्य, हमारा दुर्लभ जन्म बोला गया है शास्त्रों में, मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ। तो चौथा गुरु और पंचम, सबके 5 गुरु होते हैं। तो हमारे स्वरूप शक्ति, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ इस दुनिया में, संसार में किस लिए आया हूँ, मैं मनुष्य जन्म लिया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, अपना स्वरूप को पहचानना ही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे सबका लाइफ में एक एम होना चाहिए कि हम लोग अपना स्वरूप को जाने, उसके लिए सद्गुरु का आवश्यकता है। तो हम लोग
एक अपने आप में एक भूख रहना चाहिए, मैं कौन हूँ। वो केवल एक सदगुरु ही बोल सकते हैं मैं कौन हूँ। जैसे कि एक शेर आके शेर की बच्ची को आके अपना स्वरूप दिखाया, फिर अपना स्वरूप शक्ति दिखा के बोला कि देखो तो मेरे अंदर जो शक्ति है तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, मेरा जो स्वरूप है तुम्हारा भी वही स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप और स्वरूप को जानने के लिए सदगुरु का बहुत ही आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।